करत करत अभ्यास तय जरमति होत सुजान, करत करत अभ्यास तय जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर परत निशान। ये वीडियो बिहार के लोक शिक्षकों के लिए है। इस वीडियो ये चैनल के माध्यम से वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि लोक शिक्षक सच्चाई समझें कि आखिर हुआ क्या जो अभी तक उनको नौकरी नहीं हो रही है। उद्देश्य यही है। अगर किन्हीं को अगर इससे अगर तकलीफ़ पहुंचेगी तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। देखिए, ये लोक शिक्षकों का जो सबसे जहां तक मुझे जानकारी है, एक चिट्ठी जो इशू हुआ, वो ये पत्र इशू हुआ राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से। उस समय थे राज्य परियोजना निदेशक अंजनी कुमार सिंह। इन्होंने जो बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने एक लेटर जो इशू किया था, उसका मुख्य विषय था सेवा में जिला शिक्षा अधीक्षक से जिला कार्यक्रम समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान सभी जिले बिहार। विषय लोक शिक्षण केंद्रों को बंद करने एवं उनमें नामांकित बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित कराने के संबंध में। महाशया उपयुक्त विषय के संबंध में कहना कि राज्य में 15,000 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी है। इससे संबंधित आपके जिले में खोले जाने वाले नए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पूर्व से संसूचित है। नए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या स्थापना के फलस्वरूप लोक शिक्षण केंद्रों की उपयोगिता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसलिए नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के साथ लोक शिक्षण केंद्रों को बंद कर दिया जाना आवश्यक है। लोक शिक्षण केंद्रों को बंद करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि इन केंद्रों पर नामांकित सभी बच्चों का नए स्थापित प्राथमिक विद्यालयों या सबसे नज़दीक के पूर्व से स्थापित प्राथमिक विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित हो जाए। लोक शिक्षण केंद्रों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में सितंबर 2006 तक के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसलिए भी आवश्यक है कि उक्त माह के अंतर्गत लोक शिक्षण केंद्रों को समाप्त कर दिया जाए। और इस प्रकार से लोक शिक्षण केंद्र को समाप्त कर दिया गया। ऐसा अगर कहूँ तो लोक शिक्षक का पद समाप्त कर दिया गया। तकरीबन 2006 से 2008 तक लोक शिक्षकों का आंदोलन चला। उसके बाद वर्ष 2006 में तो लोक शिक्षकों का पोस्ट खत्म हुआ। वर्ष 2008 में जो भी उस समय सक्रिय लोक शिक्षकों के जो भी लीडर थे, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक रिट फाइल किया, जिसका केस संख्या था CWJC 14493 CWJC 14493 ऑफ 2008। इसमें इसका जो आदेश आया, मैं चाहता हूँ वो आदेश आपके सामने रखूँ। इसमें सूर्य नारायण यादव वर्सेस द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इसमें साइटेशन उदाहरण दिया गया था। इसमें कहा क्या गया था, शॉर्ट में मैं बताता हूँ। फाइल देयर रिप्रेजेंटेशन बिफोर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार हु इन द लाइट ऑफ द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इन एज विथ रिगार्ड टू द अर्लियर एबोलिश पोस्ट ऑफ पंचायत शिक्षा मित्र एंड द पोस्ट ऑफ लोक शिक्षक विल प्लेस द मैटर बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑब्टेन नेसेसरी ऑर्डर्स एज विथ रिगार्ड टू द एक्सटेंडिंग द सेम फैसिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ पंचायत शिक्षा मित्र टू द लोक शिक्षक विद द इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शन दीज एप्लीकेशंस आर डिस्पोज ऑफ। कोर्ट ने कहा कि पिटिशनर जो थे उनको उन्होंने गाइडलाइंस दिया, डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया कि आप प्रधान सचिव के यहाँ जाइए या बिहार सरकार के यहाँ जाइए। और बिहार सरकार से उन्होंने कहा कि जैसे आपने शिक्षा मित्र को पूर्व में आपने शिक्षा मित्र से पंचायत शिक्षक बनाया है, उसी तरह इन पर भी विचार करके इनको भी उसी तरह का फैसिलिटी आप उपलब्ध कराने का कोशिश करें। इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस केस को डिस्पोज कर दिया। हुआ ऐसा कि ये केस डिस्पोज हो गया। ये 2012 में इसका ऑर्डर आया। 2012 में ऑर्डर आने के बाद क्या हुआ कि जो भी कुछ लोक शिक्षक थे वो समझिए तो नगण्य हो गए। नगण्य होने के बाद यानी इनएक्टिव हो गए। इनएक्टिव होने के बाद 2013 में एक मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ द्वारा एक पटना हाई कोर्ट में रिट फाइल किया गया। उसके अलावा इसमें बैजनाथ पासवान सचिव थे, मोहम्मद सरफराज वो सक्रिय कार्यकर्ता थे। बात ऐसी हुई, जो वकील साहब थे उन्होंने कहा जो देखिए आप
का जो केस है, केस में मेरिट है, लेकिन आपके लिए समस्या ये है कि आप 2006 में पोस्ट ख़त्म हुआ, आप 2013 में आ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि अगर इस केस को बरकरार रख दे तो यही समझिए आपका सबसे बड़ा जीत हुआ। और क्या हुआ कि इस केस को 20/11/2014 में अजय कुमार त्रिपाठी माननीय जस्टिस द्वारा पटना हाई कोर्ट के, उसी केस को मिहिर कुमार झा का जो आदेश था उसको बरकरार रख दिया गया। अब मेरे पास जो चैलेंज हुआ प्रधान सचिव से आदेश पारित करवाने का, तो बहुत मशक्क़त के बाद, चूँकि मैं मुंबई में मैं वकालत कर रहा था, बहुत मेहनत प्रयास करने के बाद मैं प्रधान सचिव के यहाँ रिप्रेजेंटेशन फाइल किया करता था और उसका एक प्रति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीबीआई के डायरेक्टर के यहाँ गृह विभाग भेजा करता था। फलस्वरूप क्या हुआ, जो प्रधान सचिव उन्होंने एक आदेश पारित किया जो 10/18 के नाम से आप सुन रहे हैं, इसका सभी केसों में चर्चा होता है। और इसमें 10/18 लेटर में ऐसे तो इसको बिहार सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक पॉइंट दर्शा दिया गया है कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षा के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो मिहिर कुमार झा साहब का आदेश जो है उसके तहत उसमें 2 बातें हैं। एक तो उसमें डायरेक्शन दिया गया कि जैसे आपने शिक्षा मित्र को किया है बहाल, उसी तरह लोक शिक्षक को भी करिए। दूसरा ये था जो सरकार ने स्वीकार किया कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं। लोक शिक्षकों का सारा नेगेटिव होते हुए भी 2 ये पॉजिटिव मामला है। तो यहाँ तक बात है। उसके अलावा क्या हुआ कि गर्दनीबाग में मेरे द्वारा फिर, चूँकि मुझे लोक शिक्षक बहुत रिक्वेस्ट करके पटना से यहाँ बुलाए और मैं आया। आने के बाद बिहार का दौरा किया। दौरा करने के बाद गर्दनीबाग में मैं धरना देता रहा। मेरा ऐसा कहना था कि नहीं, अब हम बार बार प्रधान सचिव के यहाँ, लोकायुक्त के यहाँ या मानवाधिकार में या बिहार के किसी भी अथॉरिटी के पास वापस नहीं आएंगे। अब हम जहाँ भी जाएंगे आगे जाएंगे। मेरा उद्देश्य था किसी तरह सुप्रीम कोर्ट जाना, आगे जाएंगे। इस तरह से क्या था कि लोकायुक्त के यहाँ जब मैं गया तो लोकायुक्त के यहाँ जाने तक सब साथ थे। और उसके बाद एटेंडम क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर पता क्या चला, जो एक पटना हाई कोर्ट में एक LPA फाइल है और LPA जो फाइल है उसमें उसके जो मुख्य पिटिशनर हैं उनका नाम मैं चाहता हूँ पढ़ के बताना। सौरभ राज एंड अदर्स, ये मोतिहारी से थे। मोहम्मद नसीम धुनिया किशनगंज से थे। गौरी शंकर प्रसाद साहब गया से थे। सीमा कुमारी कैमूर से। मुंशी कुमार जी मुजफ्फरपुर से। सुनील कुमार पांडे जी सिवान से। राजेश कुमार जी खगड़िया से। बबीता कुमारी वैशाली से। ये 8 पिटिशनर थे उस LPA में। अब मैं ज़रा बता दूं, चूँकि ये जो आप ये पेपर जो देख रहे हैं ये कोर्ट से निकाला गया पेपर है। सरकार ने जो एफिडेविट फाइल, सरकार ने जो जवाब फाइल किया था कोर्ट में ये, और LPA जो सौरभ राज पप्पू साहब का था उसको क्यों डिसमिस किया गया, मैं चाहता हूं इसे आप देखें। तो इसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें तो बहुत से ऐसे पॉइंट थे, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो जानना निहायत ही ज़रूरी है। इसमें कहा गया कि इसमें सरकार जो जवाब फाइल किया, डेट इट इज़ रेस्पेक्टफुली सबमिटेड हेयर डेट इन द ऑर्डर कंटेन इन मेमो नंबर 10/18 डेटेड 31/8/2015 डिटेल्ड रीजन्स हैव बीन असाइंड फॉर रिजेक्टिंग ऑफ द क्लेम ऑफ द अर्थवाइल लोक शिक्षक फॉर absorption. In the said decision, it has been especially mentioned that the government has decided the issue of Lok Shikshak on the representation in the light of observation order number CWJC number 14493/2008. It is clarified here that on the representation of Mohammad Merajuddin, the regent order was passed after proper hearing to the president of Bihar Lok Shikshak Sangh. सरकार ने कहा कि सौरभ राज पप्पू साहब के LPA में कहा कि देखिए आप इसमें मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से सरकार ने आदेश पारित कर दिया है और सारा जो फुलफिल होता है, जो सरकार का क्राइटेरिया होता है और जो नियमावली होता है, सारा नियम को पूरा करते हुए मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से आदेश पारित बिहार सरकार ने कर दिया है। डेट इट अपीयर्स डेट द ओनली रब इन द
present case is that the representation of the Association of Lok Shikshak presided over by Muhammad Mirajuddin resigned order was passed and communicated, but no such resigned order was communicated to the petitioner, who was the then president of the Bihar Pradesh Lok Shikshak Sangh. Although the decision rejected the claim for absorption was duly communicated to the petitioner by way of the cause. उन्होंने कहा कि अभी जो सौरभ राज पप्पू आए हैं इस केस में, ये तब प्रेसिडेंट थे, अब तो मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से आदेश पारित कर दिया गया। और इस ग्राउंड पर एलपीए का जो आदेश आया वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कहा गया कि लेटर पेटेंट अपील नंबर 808/2016 अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड रिफ्यूजिंग टू एक्सरसाइज कॉन्टेम्प्ट जुरिडिक्शन, दिस लेटर पेटेंट अपील हैज बीन फाइल्ड एंड बी फाइंड दैट द कॉन्टेम्प्ट कोर्ट आफ्टर इवेल्युएटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स found not it appropriate to initiate proceedings for contempt but granted liberty to the petitioners to proceed in accordance with law। उन्होंने कहा कि ये जो लेटर पेटेंट अपील एलपीए फाइल किए हैं ये उनका नहीं बनता है, लेकिन इनको लिबर्टी स्वतंत्रता दिया जा रहा है कि आप जाइए और प्रक्रिया से फिर आइए। यानी कहने का मतलब था फिर प्रधान सचिव के यहाँ जाइए, आदेश पारित करवाइए और आदेश पारित करवा के फिर आइए। डेट बीइंग द petition no case for interference in the matter is made out, the appeal is dismissed। और इस अपील को क्या कर दिया गया? डिसमिस कर दिया गया। राजेंद्र मेनन चीफ जस्टिस थे, उसके अलावा अनिल कुमार उपाध्याय जस्टिस थे। ये 2 जज मिलके इसको क्या किए? खारिज कर दिए। आप जो हैं सो देख सकते हैं। अब चूंकि मैं बार बार ये वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको संदेश देने का काम किया हूँ, करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कहानी मैं बताता हूँ। एक बात समझने का है, जिस समय पूरा बिहार लोक शिक्षाओं को जो भी पटना में थे उनको मदद किया कर रहे थे, उस समय ये सवाल नहीं आया कि पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। जो ही सौरभ राज पप्पू साहब का केस डिसमिस हुआ, एलपीए डिसमिस हुआ। अब चूँकि कहा गाना गाने वाला गाया था कि वक्त के तूफान के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। उस समय तक ये सवाल नहीं आया। जस्ट 2017 में ये जो आदेश आया था एलपीए 808/2016, इसका आदेश आया था 26 जुलाई 2017 को। इसके बाद क्या हुआ? इमिडिएटली जो पिटिशनर का जो समझिए तो एक चर्चा होने लगा, पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। और अगर मेरे समझ से अगर कहा जाए तो उस समय मिस्टेक क्या हुई? अरे प्रधान सचिव ने जो आदेश पारित किए थे तो लोक शिक्षक मोहम्मद मिराजुद्दीन भी तो लोक शिक्षक ही था ना। जो भी बुद्धिजीवी थे सबको ले दे के उस समय जब डिसमिस हो गया तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बन गया था। लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाके पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। और उसी आलोक में एक केस दर्ज किया गया। मैं चाहता हूं वो आप उस केस को भी समझें, क्योंकि अभी तक जो लोक शिक्षाओं का जो अगर मेरे नज़रों में अहम केस है तो 2 केस को अहम माना जाता है। एक मिहिर कुमार झा साहब का आदेश है और दूसरा अनिल कुमार उपाध्याय साहब जो हैं उनका जस्टिस है, उनका आदेश है। अगर कहा जाए तो यही दोनों पर लोक शिक्षाओं का बेस कायम है। अभी जितना आप एमजेसी एलपीए सुन रहे हैं इसी के ग्राउंड पर हो रहा है। तो इसमें बहुत सी मुख्य बातें हैं, मैं चाहता हूं सुने। CWJC 1109/2017 ये 30/11/2017 को इसका जो था ये आदेश था। इसमें कहा गया था, मुख्य जो बातें थी, द कोर्ट इन द एफोरसाइड सर्कमस्टेंसेस डीम्स इट फिट एंड प्रॉपर टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू कंसीडर रिलैक्सिंग द एज इन द इवेंट द पिटिशनर्स आर अदरवाइज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज पंचायत शिक्षक एज वन टाइम मेजरिंग कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दे हैव वर्कड अंडर द स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विद द एफोरसाइड ऑब्जर्वेशन द रिट पिटिशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ। इसमें पिटिशनर थे प्रफुल्ल कुमार साहब। और इसको क्या कहा जज ने? इस पिटिशन में मुख्य बात है कहा कि इनको यानी पंचायत शिक्षक बनने में इनको एज में छूट दीजिए। और ये बात तो एक अच्छा कहा जो हाँ इन्होंने सरकार के अंदर काम किया है, लेकिन
उन्होंने एज रिलैक्सेसिंग यानी कंसीडरिंग रिलैक्सेसिंग द एज इन द इवेंट द पिटिशनर्स, यानी एज में उन्होंने सरकार से कहा छूट देने के लिए। कुछ दिन पहले सरकार का जवाब भी आ गया कि हम लोक शिक्षकों को हम जो ये पिटीशन के आलोक में 1109/2000 CW जैसी 17 के आलोक में हम एज में छूट देने के लिए सक्षम नहीं हैं, हम नहीं देंगे। तो बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, एक बात समझने की है, कई बातें समझने की है। जब पूरा बिहार सहयोग दे रहा था तो उस समय पूरे बिहार के लोगों को पिटिशनर बनाने का दिल में विचार क्यों नहीं आया था? जब मोहम्मद मेराजुद्दीन को सरकार लोक शिक्षक संघ का अध्यक्ष घोषित कर दिया तब उनको याद आया जो पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। अभी ऐसा है जो इसी आदेश के आलोक में CW जैसी 1109/2017 के आलोक में जो भी पिटीशन है, LPA कहिए, MJC कहिए, जो भी है इसी के ग्राउंड पे दायर है, मेरा ऐसा कहना है। तो अब बताइए, एक तरफ कहाँ मैं आपको बता दूं कि ये मिहिर कुमार झा साहब का ऑर्डर है, इसमें कहा गया जैसे शिक्षा मित्र को आपने बहाल किया है वैसे बहाल करिए। दूसरी तरफ कहा गया कि कुछ लोग शिक्षक नियोजित भी किए गए। एक वो कंडीशन है और दूसरा कंडीशन है जो एज में रिलैक्सेसिंग मिलने के लिए कोर्ट कह रही है, यानी एज में छोड़ दिया जाए। अब फैसला आपको करना है कि कहाँ तक कौन सही है कौन गलत है। अब चूँकि मेरा जो समझ है, मैं अभी तक जो समझा हूँ, अब लोक शिक्षकों का ये जो समस्या है मेरे समझ से भी समझिए, अब मैं भी नासमझ होता जा रहा हूँ। अब मैं भी चूँकि मैं वकालत के काम में हूँ, मेरे पास भी बहुत सा काम है और जिन भाई को तकलीफ़ लगेगा आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, चूँकि ये लोगों के सामने ये सच्चाई लाना है कि आखिर जब LPA जब डिसमिस हुआ LPA 808/2016 तो उस समय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाया गया, आप ये सवाल पूछ सकते हैं। और ये सवाल आप पूछिए। दूसरा सवाल ये पूछिए कि क्या जब सौरभ राज पप्पू साहब का केस जब डिसमिस हुआ उसके बाद ही पिटिशनर बनाना जरूरी था क्या? उससे पहले पूरे बिहार को क्यों नहीं कहा गया जो आप अपना खुद आके पिटिशनर बन जाइए? तो जो लोक शिक्षक भाई जो इल्ज़ाम लगाते होंगे ऐसा वैसा, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है कि जब तक लोक शिक्षकों का समायोजन नहीं हो जाता है, आप किसी से भी, मेरा आपसे प्रार्थना है, आप किसी को भी दोष मत दें, क्योंकि अंत भला तो ही सब भला होगा। नहीं तो ऐसा वैसा इलिगेशन लगा देना, किसी को बदनाम कर देना उचित नहीं है। आज जैसा भी है आपको मैं सबूत के सामने आपके सामने पेश हो रहा हूँ, आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सौरभ राज पप्पू साहब का ये आदेश जो था, ये शुरुआत कब हुई? 2008 में, और इसका अंत कब हुआ? 2017 में। अगर आप जोड़ के देखें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, क्या 10 सालों तक ये मिहिर कुमार झा का आदेश अच्छा था? इसी को दिखा के पूरे जो भी सक्रिय लोक शिक्षा के नेता थे इसको कहा करते थे ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जब आप डिसमिस करवा लिए तो ये क्या ये आदेश खराब हो गया? ये कहाँ से आप, यानी किस विचारधारा के तहत आपने सबको पिटिशनर बनाओ? चलिए आप बना रहे हैं पिटिशनर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम लोक शिक्षा को हाई कोर्ट तक तो आप पहुँचा रहे हैं। लेकिन समझने की यहाँ कई बातें हैं कि जब आप केस डिसमिस करवा लेते हैं तब वो केस खराब हो जाता है। जब कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है उस समय आप पूरे बिहार में रूमर उड़ाते थे जो मेराजुद्दीन मुंबई भाग जाएगा। जब मेराजुद्दीन किसी तरह आप समझिए ये सबूत जुटाया गया, सब कुछ किया गया, उस समय अच्छा था। जब मोहम्मद मेराजुद्दीन मुंबई था तो अच्छा था, और जब आके सच्चाई सबके सामने ला रहा है तो मेराजुद्दीन खराब हो गया। आप यही कहना है कि आखिर क्या मजबूरी रही कि सौरभ राज पप्पू साहब का आदेश डिसमिस हुआ और पिटिशनर बनो हो गया। जब आपको पिटिशनर ही बनाना था तो आप शुरू में सबको बनाते, आप रोक के क्यों रखे? लोक शिक्षक का 2012 में आदेश आया, फिर लोक शिक्षक जो भी थे, यानी 2013 में मैं सक्रिय हुआ, 2013, 14, 15, 16 के बाद लोक शिक्षक जो भी थे यानी उनका जो भी था, फिर 16 के बाद 16 से सब सक्रिय होना शुरू कर दिए। आखिर लोक शिक्षक, चूँकि मैं भी एक लोक शिक्षक हूँ,
मुझे भी दर्द है। मेरे आप यकीन नहीं करेंगे लोक शिक्षक भाइयों, चूँकि मैं जिस केंद्र में पढ़ाया करता था उसी केंद्र को मैंने ज़मीन रजिस्ट्री करवाया था, और इसमें लिखा हुआ है कि किसी कारण बस लोक शिक्षण केंद्र नहीं चला या बंद हो गया तो वैसी स्थिति में ज़मीन का जो मालिक है उसको ज़मीन लौटा दिया जाएगा। तो ये कहानी है। मुझे भी दर्द है। आपको इतना पता नहीं है कि लोक शिक्षक में सरकार ने किसके आदेश से प्रदेश अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित किया, मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से। और आप क्या हैं जो आप मान के कहा जाता है जो चौपाल पे बैठ के जैसे नहीं नौकरी बांटा जाता है, लो हो गया, उस तरह से आप लोग सौरभ राज पप्पू साहब का जिस आदेश को पारित कराने के लिए सारा बिहार एड़ी चोटी लगाया, पसीना बहाया, क्या नहीं किया, आप उस आदेश को छोड़ देते हैं। और आदेश छोड़कर जिसमें एज में छूट मिल रहा है, जिसमें एज रिलैक्सेशन कह रहा है, अगर आप कोई खोजना चाहें CWJC आप नेट पर चेक कर सकते हैं 1109/2017, आप इसको चेक करिए, इसमें एज में छूट मिला है। तो कहाँ एक तरफ शिक्षा मित्र से तुलना किया गया था और कुछ सरकार लिख रही है जो कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए, और आप जो हैं सो ऐसा मान के चलिए जैसे चौपाल पे बैठ के नौकरी बांट रहे हैं, आप लोग वैसे बांट रहे हैं। मेरा आपसे कहना है जब आप लोग इतने महान हैं तो 2006 से 2022 चल रहा है भाई, आप नौकरी ले क्यों नहीं रहे हैं? मैं बताता हूँ, आप ऐसा कहूँ कि 2015 तक आपका स्टेट था, आपको रोकने वाला, कहने वाला, समझाने वाला कोई नहीं था, आपने खुद काम किया। जब मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से अजय कुमार त्रिपाठी साहब जब आदेश पारित कर दिए तब आप लोग फिर जाग के आए। अभी क्या है कि उसी केस को आप डिसमिस करवा लेते हैं। डिसमिस करवाने के बाद आपको जवाब देना होगा। आप जवाब दीजिए कि आपने उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। अगर एक तो ये हो गई, क्या मोहम्मद मिराजुद्दीन आपको सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था? आप मोहम्मद मिराजुद्दीन से एफिडेविट ले लेते, एफिडेविट दे देता कि नहीं मैं साथ हूँ। आप किस आधार पर, मैं आपसे कहता हूँ, जो आपने मिहिर कुमार झा को आदेश को आपने छोड़ा? आप बताइए 2017 से फिर चल रहे हैं, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल इधर लगा। अगर उसी आदेश को, मिहिर कुमार झा के आदेश को अगर आप लेकर चलते तो आज मैं समझता हूँ 2 से 3 साल में 2006 के बाद समझिए ये अभी तक लोक शिक्षक का कल्याण हो गया रहता। तो बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, मेरा ये कहना नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा जहाँ तक इंटेंशन था, इरादा था आपको सहयोग देने का, मैंने दिया। अब मेरा यही कहना है जो आपको जहाँ सेवा मिल रहे हैं आप सेवा लें। मेरा ये कहना नहीं है कि आप मुझे ये करें वो करें, प्रदेश अध्यक्ष मान ऐसा। मेरा ये कहना है कि इस केस का अंत हो, लोक शिक्षा के विषय का अंत हो। अब जो 2006 से 8 से जो सिलसिला चल रहा था उसको 2017 में मिहिर कुमार झा के आदेश को स्टॉप कर दिया गया। फिर नया आदेश 2017 के बाद से फिर जो CWJC 1109/2017 है, अब यहाँ से शुरुआत हुआ। ये कहाँ का विडम्बना है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 10 साल के बाद क्या आपको नींद खुलता है? आप जागते हैं? 10 साल जो लोक शिक्षक मेहनत किया क्या वो व्यर्थ चला गया? आप केस को व्यर्थ जाने दिए? ये कहाँ का भाई इंसाफ है? मैं ऐसा कहा जाता है कि कौन ऐसा वैद्य होता है, डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं कि मैं अच्छा इलाज नहीं करता हूँ। आप कौन ऐसे वकील हैं जिनके पास जाएंगे तो वो आपको सलाह नहीं देंगे? और जहाँ तक मुझे जानकारी है इसमें जो वकील हैं आपके रिलेशन में है, कोई आपके चाचा लगते हैं, कोई आपके भैया लगते हैं, कोई आपके रिलेशन में है, तो फिर आप मिसगाइड क्यों हो रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि 10 साल अगर लोक शिक्षकों का अगर समय किसी ने लिया तो उसके जिम्मेवार आप हैं। आप मोहम्मद मिराजुद्दीन को दोषी देते हैं, ये प्रधान सचिव से आदेश पारित करवाया, मिहिर कुमार झा का आदेश बरकरार रखे हुए है, ये सारी बातें हैं। और जो काम करता है, काम करने वाले को ही आप दोषी कह करार देते हैं। तो ये दोष देना मेरे भाई बंद करिए। मुझे आपके टैलेंट पर, आपके क्षमता पर संदेह नहीं है। उस क्षमता का, टैलेंट का सही इस्तेमाल करें ताकि आपके भी काम आए, मेरे भी काम आए। मुझे शौक़ नहीं है, मैं भी एक लोक शिक्षक हूँ। अगर मुझे भी नौकरी हो जाता तो खोया हुआ सामान वापस आ जाता। और ये
ये सब चैलेंज है। तो यही मेरा बिहार से लोक शिक्षकों से निवेदन करना है कि उस समय जब पिटिशनर शुरू में क्यों नहीं पूरे बिहार को बनाया गया, कहा गया जो आप बने। उसके अलावा दूसरा ये कि मिहिर कुमार झा के आदेश को क्यों डिसमिस करा के छोड़ दिया गया। तीसरा ये, जब मिहिर कुमार झा का अच्छा आदेश था ही तो नया पिटिशनर यानी कि पिटिशनर बनो यानी कि सबको जो है धोखे में क्यों रखा जा रहा है। ये सब बातें हैं। और अब मुझे लोक शिक्षकों का सेवा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ सेवा आप ही दें, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करें। मिहिर कुमार झा साहब से अच्छा आदेश आज तक लोक शिक्षकों का कोई नहीं है, जिसमें डायरेक्ट शिक्षा मित्र से तुलना किया गया था, जिसमें आदेश पारित है कि कुछ लोक शिक्षक नियोजित किए गए हैं। अगर कुछ मुझे लगता है जरा भी उम्मीद आशा बचता है तो इसी मिहिर कुमार झा साहब के आदेश पर जो है उम्मीद कायम करना चाहिए। चलिए, आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इस चैनल अच्छा लगे, विचार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए। आपको वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। और बिहार के लोक शिक्षकों से निवेदन है कि अगर आपको तकलीफ़ लगे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और विशेष क्या कहूँ, अब आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।